वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इसके पहले वाले एपिसोड में आप लोगों ने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट के आसपास या उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आपको क्लियर हैं। अब हम आते हैं कंडक्टिंग प्लेट पर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी कंडक्टिंग मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कंडक्टिव मटेरियल की बनी है, जैसे मेटल। ओके, तो इसके पहले हमने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, कि किसी कंडक्टर के बहुत पास अगर उस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज सिग्मा हो, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर उस कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज सिग्मा हो तो उस सरफेस के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने सीखा था। ये भी एक बिल्कुल हाईली करेक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो रियल लाइफ में एक बहुत काम आती है, मतलब लगभग अच्छा रिजल्ट देती है। आप इसको करेक्ट बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये सरफेस कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज आ जाता है, हमने आपको बताया था, उसके इंटरनल मैटर यानी सरफेस के नीचे जो मैटर है, मेटल मैटर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वहाँ चार्ज नहीं पाया जाता है। तो अगर ये मान लो इसके सरफेस पर इस कंडक्टर के चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके अगर इतना पास कोई पॉइंट लो एक और दूसरा थोड़ा दूर ले लो, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इससे चार्ज की डिस्टेंस बढ़ गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है। तो एकदम प्रैक्टिकली आप, मतलब आप एकदम रियल में नहीं कह सकते हैं कि इस पर फील्ड इसके इक्वल है। लेकिन अगर शीट बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लार्ज, थोड़ा अगर आप कॉन्सेप्ट लें, इनफाइनाइट लार्ज सरफेस एरिया, जैसे कि आपने इसके पहले सीखा पिछले वाले एपिसोड में, मतलब इस कंडक्टर का जो सरफेस है वो इतना बड़ा है कि ये डिस्टेंस जो है वो लगभग निग्लिजिबल है, यानी बहुत पास ये पॉइंट है। हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा है पास, मतलब ऐसा समझिए कि ये ऐसे, ये कंडक्टर का सरफेस है और ये एकदम पास में पॉइंट। तो आप ये फार्मूला फेयरली लगा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट इससे थोड़ा दूर भी हो तो वहाँ पर भी ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट काम करता है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम माना जा सकता है, और जो इस फार्मूले से आप निकालेंगे, मतलब सरफेस इतना बड़ा है कि सरफेस को एज ए इनफाइनाइट लार्ज मान लिया जाएगा। या कह लो कि अगर सरफेस इनफाइनाइट लार्ज नहीं है तो हम ये पॉइंट एकदम पास में ले रहे हैं, इतना पास कि वो दूरी बहुत निग्लिजिबल है उस कंडक्टर के सरफेस एरिया में। जैसा कि हमने इसके पहले नॉन कंडक्टिंग शीट्स के कॉन्सेप्ट जब हमने सीखे, वहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे वही बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। चलो, तो ये बात हम जानते थे। ओके, देखो अब क्या होता है। हमने एक प्लेट ले ली, कंडक्टिंग मटेरियल की एक प्लेट, ये देखो, मेरे थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। ये एक प्लेट है
कंडक्टिंग मटेरियल यानी कंडक्टर मटेरियल, जैसे कि मेटल की बनी हुई है, मान लो ये एक प्लेट है और हम इसको चार्ज दे रहे हैं, मान लो +Q। समझ में आया? ये चार्ज इसके दोनों सरफेस पर फैल जाएगा, इधर भी और इधर भी। क्योंकि ये जो प्लेट है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है और कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस के अंदर वाले मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। तो सारा चार्ज उसके, अगर ये प्लेट है तो इस सरफेस पर भी फैल जाएगा, इस सरफेस पर भी फैल जाएगा। अगर दोनों सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्मली हैं और इक्वल एरिया हैं तो आप मान सकते हैं कि जो आपने Q चार्ज दिया वो आधा आधा दोनों में फैल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आज मतलब सरफेस चार्ज दोनों मतलब जो सरफेस जो हम चार्ज देंगे वो दोनों सरफेस पर फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इक्वल एरिया है और बिल्कुल यूनिफॉर्म एरिया है, जैसा ये वैसा वो, तो आधा आधा चार्ज बंट जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिए। ओके, तो चार्ज जब इस पर फैल जाएगा तो मान लो कि पहले सरफेस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और दूसरे सरफेस पर भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, अभी तो हमने बिल्कुल ऐसे किया। मान लो, अब देखना अभी इधर, मान लो कि प्लेट का शेप कुछ ऐसा है, मतलब प्लेट जो है कंडक्टिंग प्लेट, उसका शेप कुछ ऐसा है। दो सरफेस हैं लेकिन इस सरफेस का एरिया और उस सरफेस का एरिया, मान लो एक बड़ी प्लेट है लेकिन अगर उसका मतलब ये तो हम साइड व्यू ले रहे हैं, ये प्लेट साइड व्यू है और उसका ये मान लो बहुत बड़ी प्लेट हो सकती है ऐसे, लेकिन अगर हम इसका साइड से देखें तो इसका एरिया, एक तरफ का एरिया कुछ ऐसे है और प्लेट की दूसरी तरफ का एरिया ऐसे है। बिल्कुल आप मेरा ये डस्टर ख़राब हो गया। बिल्कुल आप ऐसे देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब ये एरिया तो बड़ा हो सकता है ये एरिया, लेकिन अभी आप साइड व्यू देखिए तो बिल्कुल ऐसे ही है। अरे चलो मैं इसको ही देखिए आप, कि अगर ये प्लेट जैसा आप देखें तो एक एरिया प्लेन है, दूसरा एरिया थोड़ा सा ऐसे है, यानी ये एरिया इक्वल नहीं है। यानी इधर की सरफेस चार्ज डेंसिटी और इधर की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। समझ में आया? ठीक है, तो इस सरफेस के पास, मतलब पास मतलब बहुत पास, एकदम पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट और इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जैसे प्लेट के दोनों सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा कि दोनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है। इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, E=0 मटेरियल के बीच में। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के चलते और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के चलते होगा। समझ में आया? देखो
कुछ करते हैं और आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो पहले इस प्लेट को देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हमने इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, ओके, या प्लस Q1 चार्ज दिया, तो ये चार्ज दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ी देर का चलो हम मान लेते हैं कि दोनों जो सरफेस हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो इधर भी यानी Q1/2 चार्ज फैल जाएगा और इधर भी Q1/2 चार्ज फैल जाएगा, आधा आधा। मान लो कि इस तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1। दोनों तरफ सिग्मा 1 है। एक हम दूसरी प्लेट लेते हैं और एक हम तीसरी प्लेट लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी प्लेट। इसको हम थोड़ी देर के लिए चार्ज देते हैं प्लस Q2, तो जाहिर सी बात है कि हाफ प्लस Q2 इधर चार्ज फैल जाएगा प्लस हाफ Q2 इस सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा। इस पर हम चार्ज देते हैं थोड़ी देर के लिए Q3, लेकिन माइनस इस तीसरी वाली पे, तो जाहिर सी बात है कि इस पर माइनस Q3/2 और इस पर माइनस Q3/2, अगर दोनों के एरिया बिल्कुल इक्वल हैं और यूनिफॉर्म है तो माइनस माइनस चार्ज फैल जाएगा दोनों सरफेस पर, ओके, कोई दिक्कत। यहाँ पर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी माना, यहाँ सिग्मा 2 है निगेटिव और यहाँ सिग्मा 3 कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसके पास में देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से, इधर इस फार्मूले से, सिमिलरली इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से, इस पर इसी फार्मूले से, और इस पर अलग अलग निकाल सकते हैं। थोड़ा एक गेम करते हैं, इन दोनों को पास में ले आते हैं, इन दोनों को पास में ले आते हैं। ये पॉजिटिव वाली उसको अभी आप भूल जाओ, अभी हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी बस हम इनको और इनको देख रहे हैं। हम इनको एकदम पास ले आएंगे। पास ले आएंगे तो क्या होगा कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हैं, ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगी, इनके जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, चार्ज एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस साइड आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज पास पास आ गए, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, बोलेंगे तू भाग, अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना। तो ये दोनों चार्ज इस सरफेस पर जो इस सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है और इस सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज उस सरफेस पर भाग जाएंगे। पॉसिबली जितना दूर होगा उतना भागेंगे, तो बेचारे यहीं तक जा पाएंगे इस सरफेस पर, तो दोनों चार्ज उस सरफेस पर भाग जाएंगे। तो ये जो हाफ Q2/2 चार्ज है ये यहाँ पर भाग जाएगा। तो ये तो इस सरफेस पर अभी हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं निगेटिव वाली की, जस्ट पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं। तो अगर ये दोनों प्लेटें पास पास ले आई गई तो बस चार्ज अब इस साइड हो जाएगा, और शुरू में अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 2 मानी थी ना, तो अब हो जाएगी 2 सिग्मा 2 डबल, क्योंकि सारा चार्ज इधर आ गया, जो भी चार्ज में दिया था बस इस साइड आ गया। सिमिलरली सारा चार्ज
इधर हो जाएगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, इस पर भी डबल चार्ज सरफेस डेंसिटी हो जाएगी। ये Q1 प्लस चार्ज इधर भाग आएगा, तो इधर प्लस Q1 चार्ज दिया गया जो है वो इसी पर रह जाएगा और इस फेस पर चार्ज नहीं रह जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे। देखो आपका पिक्चर ऐसी हो गई। तो इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इस सरफेस के पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से डबल हो गई, 2 सिग्मा बना गई, यानी ये न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी है न्यू। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी पुराने वाली से डबल इलेक्ट्रिक फील्ड, पुराने वाले से डबल, जब तक दोनों पास नहीं लाए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस कंडक्टिव सरफेस पर अब कोई चार्ज नहीं है। समझ में आया? यानी प्लेटें पास लाने पर भी लफड़ा होता है। प्लेटें पास लाएंगे तो चार्ज जो पास के सरफेस हैं वो एक दूसरे को चार्ज के अनुसार, उनके चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकती है। समझ में आया? सिमिलरली अगर आप इस निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को पास मिलाते तो एक बना देते हैं। इसको हमने प्लस Q टोटल चार्ज दिया था, प्लस Q1 आधा आधा मान लो बट गया और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 थी। अब हम इन दोनों को पास में लाते हैं। इन दोनों को पास में लाओगे तो ये सरफेस और ये सरफेस के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हैं तो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर का निगेटिव चार्ज भी इधर भाग आएगा और इधर जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डबल हो जाएगी और टोटल चार्ज जो दिया Q3 वही Q3 यहाँ पर मिलेगा। इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सिमिलरली इस सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं बचेगा, वो अट्रैक्शन के चलते इधर आ जाएगा और इधर की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर फील्ड इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के चलते डबल हो जाएगा, इस पर भी इसके पास फील्ड इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के चलते डबल हो जाएगा और इनके पास कोई फील्ड नहीं बचेगा। लेकिन सपोज करो कि दोनों इतने पास रख दिया जाए कि ये फील्ड का असर यहाँ तक हो, तो फिर आपको उसका फील्ड भी जोड़ना पड़ेगा। यानी इस फार्मूले में नेट फील्ड जो आएगा इस प्लेट का फील्ड प्लस उस प्लेट का फील्ड, लेकिन उसके लिए इन दोनों का पास होना इतना ज़रूरी है कि ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, ये इसके भी पास वाला काम करे और इस प्लेट के पास भी वाला काम करे, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उस पर काम करे, तो दोनों का सम करना पड़ेगा। वो ठीक है। अगर वो एकदम पास मिले आएंगे तो जैसे हमने वो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में एपिसोड में देखा है ना, थिन सीट्स वाले केस, कि एक सीट का असर दूसरी सीट के पास वाले पॉइंट पर हो रहा है, तो अगर उतना पास इसको भी ले आए तो भाई इसका भी हमें जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो आई थिंक आपको कंडक्टिंग प्लेट के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे, उनको पास लाने पर क्या होता है, उनके मतलब दूर जाने पर और चार्ज कैसे दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले से आता है, ये सब आप जान गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।